मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेबर लॉ के संबंध में, लेबर ज्यूरिस्प्रूडेंस के संबंध में क्या इंट्रोडक्शन है और कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इस बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसा आप जानते हैं कि 17वीं शताब्दी के पहले कृषि आधारित उद्योग हुआ करते थे, कुटीर उद्योग होते थे। खेतों में लोग काम करते थे, कुछ की जमीन स्वयं की थी, कुछ मालिक उनको जमीन देता था काम करने के लिए, और इस तरह से उनकी लाइफ अच्छे से जीवन व्यतीत होता था। बाद में इंग्लैंड, अमेरिका में आविष्कार होते गए और इस तरह से बहुत सारा जो काम था वो बिजली का काम शुरू हुआ, आविष्कार हुए, भाप के इंजन चले, कोयले से मशीनें चली और हाथ से जो काम होता था वो इमारतों में होने लगा। इसी का नाम उद्योग रखा गया, इंडस्ट्री इसको कहा गया। और इस तरह से मशीनीकरण का युग आया, वस्त्र उद्योग आए, सस्ते वस्त्र बिकने लगे और आगे जाकर जब नौकाओं का आविष्कार हुआ, इस माल को पूरे यूरोप से लेकर सब जगह बांटा जाने लगा, भेजा जाने लगा, बेचा जाने लगा। विश्व में ये सब माल भेजा जाता था, ये आपको जानना चाहिए। उद्योगपतियों ने, फैक्ट्री के जो मालिक थे, उन्होंने अपने आप को धनी बनाने के लिए लेबर को लगाया, वर्कमैन को काम दिया और वर्कमैन का भी रोटी रोजी गुजारा चलने लगा, ये आपको जानना चाहिए। फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ा, पॉल्यूशन, अर्बन स्लम होने लगा, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, उद्योगपतियों ने शोषण करना शुरू किया, समय पर उन्हें काम का वेतन नहीं मिलता था, बच्चों को काम पे लगा लिया जाता था। रोटी रोजी और कपड़ा मकान के लिए आदमी पेट के खातिर। तो जब वर्कर्स का शोषण शुरू हुआ, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस अपनाने लगी, समय पर उन्हें वेतन नहीं, मिनिमम वेजेस नहीं, ओवर टाइम उनसे लिया जाता था, बच्चों का शोषण होता था, महिलाओं से काम लिया जाता था। धीरे धीरे औद्योगिक विवाद हुआ और इस विवाद के लिए ट्रेड यूनियनें बनी, जो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए मालिक से ट्रेड यूनियन के माध्यम से संपर्क होने लगा। न्यू इंग्लैंड वगैरह में 1830 में 14 से 16 घंटे तक काम लिया जाता था। सबसे खराब स्थिति वहीं पर थी। 5 वर्ष के बच्चों से काम लिया जाता था, वेजेस टाइम पे नहीं मिलता था। तो 18वीं शताब्दी से तक ऐसा चला। इसके बाद पब्लिक जब ये समझने लगी तो यूनियनों का निर्माण हुआ, काम के घंटे तय हुए, वेतन का निर्धारण हुआ और उनके शोषण के विरुद्ध, जो भी श्रमिकों का शोषण होता था, श्रम कानूनों के निर्माण का प्रारंभ हुआ। यह आपको जानना चाहिए। श्रम कानून आए, वेतन की दरें तय हुई, ओवर टाइम लिया जाएगा, उसका ओवर टाइम का भुगतान डबल रेट से होगा, न्यूनतम वेतन फिक्स होगा 7 तारीख तक, जैसे अभी के बहुत सारे कुछ नियम कायदे पुराने बनाए गए। पर्सनल डिपार्टमेंट रखा गया, टाइम ऑफिस रखा गया। वही पर्सनल डिपार्टमेंट आज ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से है, आप जाना जाने लगा है। तो इस तरह कुल मिलाकर जो इंट्रोडक्शन लेबर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हुआ, वो पुराने ब्रिटिश युग से हुआ। आज उसका मॉडिफाइड रूप है, आधुनिकरण आपके सामने है। और आज भी कितने भी कानून बना लिए जाएं, अभी सब बहुत सारे कानून पुराने हैं। जैसे मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, ये 1960 का कानून है। इसके पहले औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का कानून है। पेमेंट ऑफ वेजेस का जो एक्ट है वो भी काफी पुराना है। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 का कानून है। ईएसआई का अधिनियम है, बहुत पुराना कानून है। प्रोविडेंट फंड का कानून बहुत सारा पुराना कानून है। और इस तरह भारत में, हमारी भारत की संसद ने और राज्यों की विधायिका ने बहुत सारे श्रमिकों के पक्ष में कानून बनाए। तो इस विषय पर केवल मैं संक्षेप में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे समय के अनुसार विकसित होता गया, कर्मचारियों का शोषण ना हो, वर्कमैन क्या है, इट इज ए फाइट बिटवीन टू थॉरोली अनइक्वल्स, यह आपको जानना चाहिए। 2 असमान पक्षों का ये झगड़ा है, जिसमें श्रमिक हैं और एम्प्लॉयर हैं। कई बार श्रमिक अपने हित के लिए, जो भी सराधान अधिकारी है अभी, वो कंसिलेशन में जाता है, लेबर कमिश्नर के यहाँ आवेदन देता है, दोनों पक्षों को नेचुरल जस्टिस के तहत सुना जाता है। मामला जब समाधान नहीं होता है तो वो मामला लेबर कोर्ट को भेज दिया जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत
वो रेफरेंस बनाकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस चला जाता है, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला देना होता है। तो ये इस तरह उद्योग का विकास, विवादों के झगड़े जब हुए, उसी को लेते हुए यहाँ तक स्थिति आई है। अब इस वीडियो में यहीं तक। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है, जिसे आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आपके विषय कमेंट कीजिए, मैं उस पर यथासंभव वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मैं सोशल लेजिस्लेशन से लेकर अनेकों प्रकार की समस्याओं पर वीडियो बनाता आ रहा हूं। मैं हृदय से आभारी हूं और लगभग मेरे 86,000 के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इसके अलावा मैंने लगभग 3300 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आपके देखने पर मुझे हृदय से बड़ी खुशी और सफलता की ओर मैं जा रहा हूं। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं इस वीडियो पर। नहीं, यहीं तक। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।